इमेजिन करो तुम एक ऐसे एनिमे वर्ल्ड में रहते हो जिसे भगवान ने इंसान की देखभाल के लिए विचेस को बनाया था, और उधर ही एक तुम्हारी सेनपाई विच ने जिसे जादू भी आता है, वो हमेशा तुम्हारी देख रेख करती रहती है, जिसे तुम पसंद भी करते हो, और उसके साथ ये हो जाए और उसे ऐसे मार दिया जाए। वही तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। इस एनिमे सीरीज का नाम है किंगडम ऑफ रूइन, और अब इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अपनी सेनपाई मास्टर का बदला लेने के लिए सभी इंसान को मार देगा, यानी टोटली खत्म ह्यूमैनिटी। इसका एक ही एपिसोड आया और वो काफी बढ़िया भी है। और इस एनिमे में साइंस वर्सेस मैजिक की लड़ाई भी तुम इस एनिमे में देखेगी। अनडेड अनलॉक। सोचो कि तुम्हारे पास ऐसे पावर्स है, तुम जिसे भी टच करते हो उसके साथ सब बुरा ही होता है या सीधा वो मर ही जाता है। हाँ, हमारी भाषा में हम उसको मनूस कहते हैं। और ऐसी सेम पावर्स अनडेड अनलॉक सीरीज में हमें दिखाई गई है। और इसी के इनकाउंटर में एक लड़का है जिसके पास रीजनरेशन की पावर है, लाइक एक्समैन का वोल्वरीन, लेकिन उन सबसे फास्ट। अनलॉक कई बार इसको टच करती है, लेकिन इसके बाद भी जनरेट होता है। लेकिन इनकी कहानी में दुश्मन ये नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रीजनरेशन का भी तोड़ निकाल लिया है। और इस एनिमे में अनलॉक और अनडेड का बॉन्ड देखने में तुम्हें मजा आएगा। और ये पर्सनली इसकी कॉमेडी मुझे भी काफी बढ़िया लगी, तुम्हें भी इसे देख के काफी मजा आएगा। कार रेस को कौन नहीं पसंद करता। ऐसे ये एनिमे है जिसका नाम है एमएफ वॉश, जिधर हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो इंग्लैंड से जापान में आ गया है, जिधर हमें बाद में पता चलता है इसे कार चलाने का भी शौक है, लेकिन यह है अपने मिसिंग फादर को ढूंढने। इसलिए एमएफ वॉश नाम इसके फादर को इंडिकेट कर रहा है। बाकी इसमें लड़की और लड़के दोनों का पीओवी इसमें दिखाया गया है। जो कार रेस पसंद करते हैं उसके लिए एनिमे बढ़िया होने वाला है। इमेजिन करो तुम एक इंट्रोवर्ट लड़के हो, तुम्हारी क्लास में सबसे बढ़िया दिखने वाली क्यूट सी लड़की तुम्हारी क्रश है, और तभी तुम्हारे दो ठरकी दोस्त तुमसे कम मार्क्स आने पे तुमसे बदला लेना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि जा जिस लड़की को तू पसंद करता है उसको प्रपोज करके है। और इसी के प्रेशर में आके तुम उसे बोल भी देते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि वो पॉपुलर लड़की तुम्हें हाँ भी बोल देती है और पहले ही दिन तुम्हें घर पे बुला लेती है। ऐसे इस एनिमे का नाम पड़ता है अब डेटिंग स्टोरी एक्सपीरियंस यू एंड इन एक्सपीरियंस मी पैराडॉक्स लाइव द एनिमेशन। हिप हॉप कल्चर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस ही है, जिधर जब कोई कॉम्पिटिशन होता है तो सब ग्रुप्स अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पैराडॉक्स लाइव द एनिमेशन में बताया गया है। क्लब पैराडॉक्स नाम की जगह जो गायब हो गई थी वो अचानक से उसी जगह पे लौट आई है, और एक लेजेंडरी ग्रुप 10 साल पहले उसी के साथ गायब हो गया था वो भी अब वापस आ चुका है। और इस पैराडॉक्स ने जगह जगह से लोग इन्वाइट करके बुलाया है और प्राइस पूल 10 बिलियन येन रखा है। और ये शो काफी यूनिक एनिमेशन डिलीवर करता है अंडर निंजा। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जापान में निंजा आज भी एग्जिस्ट करते हैं और एक एजेंसी इन सबको काम भी देती है। ऐसे इस शो में कई निंजास को दिखाया गया है जो आज भी आम लोगों से छुप के हम सभी के बीच रहते हैं। बट पर्सनली मुझे इसका एपिसोड में इतना कुछ खास पसंद नहीं है। बाकी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ इसकी स्टोरी में पोटेंशियल है और एक एपिसोड से इस पूरे एनिमे को जज नहीं करना चाहिए। बाकी तुम भी इसे देख के ट्राई जरूर करना। और तुम्हें ये जानना है कि आखिर रियलिटी में जापान में निंजा एग्जिस्ट करते थे, और अगर हाँ तो वो आखिर है कहाँ पे। अगर ये जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। एंशिएंट किंगडम आजकल की साइंस की मदद से बनाई गई बिल्डिंग्स के सामने कुछ भी नहीं है। जिधर एंशिएंट डीमन लॉर्ड खुद 1000 साल बाद एक बच्चे की बॉडी में फंस गए हैं और इंसानी को तरक्की को देख के हैरान है। इधर मजे की बात यह है इधर भी मैजिक यूज होता है, और किसी नॉर्मल स्कूल की तरह इधर सबको पढ़ाई के बजाय मैजिक सिखाया भी जाता है। और मुझे तो इस एपिसोड देखने में मजा आया। और हाँ, एनिमे फैंस, ये हेरम जोनर का भी एनिमे है, बस समझ जाओ। अगर एंडरगार्ड एक ऐसी लड़की इसके मम्मी पापा की मरने के बाद उसके ग्रैंड पर और उससे भी ज्यादा उसके बॉडीगार्ड देखभाल करता है। और भाई यार, ये बंदा 26 साल का लोंडा है और इस लड़की को बच्चे की तरह उसके दादा के सामने ऐसे उठाता है और किसी लड़के से बात नहीं करने देता, और वो सब करता है जो वो चाहती है। वो बेड पे देखो क्या करता है। और बस यही नहीं, इस सीरीज की मेन लीड भी बचपन से उसे पसंद भी करती, बस उसे कहती नहीं। वैसे तो ये सोजो एनिमे है और मुझे इसकी कॉमेडी और थीम भी अच्छी लगी। बाकी तुम लोग भी इसे जरूर देखना। ब्लेजर को प्लूटन इस एनिमे में किसी गेम की तरह लोगों के पास स्किल्स होती है, लेकिन सबको नहीं। कुछ लोगों को जैसे रियल लाइफ में सबके पास स्किल्स होती है, बस किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे ही इस एनिमे में एक भूख से मरने वाले बच्चे को दिखाया गया है, और जिसके पास स्किल्स है वो लोग इसे बुली भी करते हैं। बस इस सब में अच्छी बात यह है कि इस लड़के की दीवानी भी है और इसके टाइम टू टाइम ध्यान भी रखती है। लेकिन कहानी में जब मजा आता है जब इस लड़के को टेलीपैथी जैसी स्किल मिल जाती है। टेलीपैथी यानी सबके मन की बात सुन लेना। हाँ, तो बस समझ जाओ, जब तुम सबकी बात सुन सकते हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा इसके पास अलग अलग तरीके की स्किल्स भी आ जाएगी। और ये शो एक्शन फैंटेसी एनिमे को रेट करता है। आई एम इन लव विद विलेनेस। एक लड़का गेमिंग वर्ल्ड में आ गया है, इधर वो एक लड़की बना है। और इस सीरीज में फ्लोज ये है कि अभी तक हमें ये नहीं दिखाया गया है कि ये लड़का है, जो कि वो बात अलग है। इसके अभी तक 1 या 2 एपिसोड से आए हैं, लेकिन ये लड़का एक विलन कैरेक्टर जो बहुत क्यूट से दिखती है उसके पीछे पड़ा है। और वो कितना भी कुछ इसके साथ बुरा कर दे, ये बंदा आशिकों की तरह अंधे प्यार में है। वैसे तो इस वर्ल्ड में मैजिकल स्कूल को दिखाया गया है, इधर सब पढ़ाई के अलावा जादू भी सीखते हैं। तो तुम्हें इसी का स्कूल मैजिक वाला एनिमे देखना है, तुम इसे देख सकते हो। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन तुम सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। वो एक ऐसा एनिमे है जिसमें एक गेम के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। तो सबसे मस्त बात एक्सप्लोर की है कि उस गेम से लॉग आउट का ऑप्शन हट गया है और बिना पार करे तुम इस गेम से बाहर नहीं जा सकते। इसके बारे में और जानना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो कुछ इसी तरह इस एनिमे में भी प्रोटैगनिस्ट पुराने बेकार से गेम को खेलता है और वो अब उन सबसे बोर होके वो एक असली हाई लेवल बजट वाला गेम में एंटर करता है। इस ड्रामे फिर इसका गेमिंग वर्ल्ड को इस सीरीज में दिखाया गया है। और सबसे मजे की बात, प्रोटैगनिस्ट की मासूका यानी पुराने गेम्स में जो पार्टनर रही है वो भी इस गेम में आ जाए, लेकिन वो रियल में एक दूसरे का नहीं जानते। ऐसे न्यू गेमिंग एनिमे के बारे में देखना है तो तुम इसे देख सकते हो। अब मिस्ट्री सॉल्व करने वाला एनिमे इसको नहीं पसंद, ऐसा ही है कुछ। ये एनिमे एक डिटेक्टिव लैक ऑफ स्किल्स की
जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बिलियन डिटेक्टिव के पास जाता है। इसकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, जब भी मर्डर की खबर सुनता है इसके अंदर कुछ हलबली समझ जाती है और ये मर्डर सोल्व करने लग जाता है। इसलिए इसके पास ना तो टीवी है ना फोन, और दूसरी जगह अपना बेवकूफ नाई प्रोटैगनिस्ट इस बिलियन डिटेक्टिव के साथ आ जाएगा तो तुम अंदाजा लगा लो मिस्ट्री सोल्व जल्दी होने वाली है। और आखिर कितनी मिस्ट्री मजेदार तरीके से सोल्व होगी। जनरल गर्लफ्रेंड्स रियली 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 लव यू, शायद एक रियली कम बोल दिया, रियली हाँ रियली लव यू। अब नाम से तो लोग सब समझ ही गए होंगे। और ये कॉमेडी हेरम स्कूल लाइव शो होने वाला ये एनीमे है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग इसे खुद देख के ट्राई जरूर करो। इसमें वैसे बताने लायक इतना कुछ है नहीं, भर भर के इसमें कॉमेडी यूज कर रखी है, उसको तो तुम देख के एंजॉय करना। क्रिम्सन सीरीज में रागना नाम की लड़की को कई सारे फ्यूचर विजन्स आते रहते हैं, कैसे उससे भी पावरफुल दोस्त लियो मर जाएगी, लेकिन कहानी कुछ इस तरीके से बदलती है जब उसका फ्यूचर सेल्फ उसे खुद बताता है कि लियोर मर जाएगी, लेकिन तू उसे बचा भी नहीं पाएगा। और इसका फ्यूचर सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने किसी भी ह्यूमन बॉडी को सरपास कर दिया है और अब इसे मारने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका फ्यूचर सेल्फ स्ट्रॉन्ग तो बन गया है, लेकिन अब इसके पास कोई नहीं है जिसे प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए फिर इसका प्रेजेंट सेल्फ अपने दोस्त लियोन को बचाने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ से पावर मांगता है। फिर इसके बाद रागना थोड़ी देर के लिए ओवर पावर हो जाता है और लियोन को बचा लेता है, जिसके लिए उसका फ्यूचर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फ्यूचर वाले रागना ने जो पास्ट चेंज किया है अब उसका क्या होगा। और मजे की बात यह है कि इसके फ्यूचर सेल्फ और पास्ट सेल्फ दोनों को कोई ना कोई लियोन को बचाने के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। देखने में ये तो शो काफी बढ़िया लग रहा है और ड्रैगन्स के बारे में हमें काफी डीप बताया जाएगा। और जिधर फैंटेसी होगी तो हमें पता ही है उधर सब कुछ होता है। बाकी मुझे कमेंट करके बताना जो नए शो इस वीडियो में रह गए। और ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना।